पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज कॉरपोरेट में बड़ी तेजी से इधर से उधर घूम रही है। लगभग सभी नेशनल लेवल पेपर्स ने उसको छापा भी है। वह न्यूज है टीसीएस ने लगभग 2000 अपने एम्प्लॉयज को पुणे से ट्रांसफर किया है और जो उसकी यूनियन है नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिनेट पुणे, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को इसके लिए आग्रह किया है कि वो इसमें इंटरवेन करें और उन्होंने इंटरवेन किया भी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को नोटिस भी भेजा है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेबर लॉज और लॉज इस मैटर में कितना है और क्या स्थिति हो सकती है। इसीलिए आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि व्हेन कैन एन एम्प्लॉयर ट्रांसफर इट्स एम्प्लॉय व्हेन इट इज वैलिड, यह कब वैधानिक रूप से किया जा सकता है। तो आइए इस विषय पर ही कुछ चर्चा करते हैं कि कब एक ट्रांसफर, स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह वैलिड माना जाता है। सबसे पहले है डिस्टेंस। जहां कंपनी की अपनी व्हीकल है, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन है वो दी जा रही है और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इधर से उधर नहीं हो रहा है, तो कंपनी कैन ट्रांसफर एनी लेवल ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, जहाँ बड़े शहर हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं, तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में किसी भी लेवल के एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा जो वैलिड रीजन आता है योर एम्प्लॉयमेंट लेवल। आप यदि मैनेजमेंट कैडर के एम्प्लॉय हैं तो आपको पूरे नेशन में और इवन इंटरनेशनल लेवल पर कहीं से कहीं कभी भी आपकी सर्विसेज या आपकी जो कॉम्पिटेंसी है उसके आधार पर आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ योर स्किल और कॉम्पिटेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऐसी स्किल सेट हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत कम लोगों के पास होती हैं। जैसे मैं पावर प्लांट की बात करूं, जैसे मैं बहुत सारे R&D के लोग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग हैं, उनकी बात करूं, बहुत सारे मार्केटिंग के लोग हैं, मैं उनकी बात करूं, बहुत सारे IT इंडस्ट्री में भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉम्पिटेंस और स्किल सेट के लोग हैं, उनकी बात करूं, तो उन सबको कहीं भी एज पर ऑर्गेनाइजेशनल नीड उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। दैट इज 100% वैलिड। नंबर 4 आता है मोबिलिटी क्लॉज इन द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। यदि किसी भी लेवल का किसी तरह का भी एम्प्लॉय है, यदि उसकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस में मोबिलिटी क्लॉज पहले से डली हुई है, उसने उसको एक्सेप्ट किया है या कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में है या कंपनी ने जो HR पॉलिसी बनाई है उसमें मोबिलिटी के तहत किसी को ट्रांसफर किया है, तो वह 100% वैलिड है, उसमें कहीं कोई इनवैलिडिटी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। नंबर 4 है, यदि कंपनी ने किसी को ट्रांसफर किया है ऊपर के 4 कारणों में से और एक रीजनेबल टाइम दिया है और उस टाइम के बाद वह किसी एम्प्लॉय को फोर्स कर रही है, तो वह फोर्सफुल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, वो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। नंबर 6 है कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जॉब। बहुत सारी कंपनियां ऐसे जॉब करती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट करती हैं जो एक लोकेशन पर, जैसे ब्रिज बनाना या किसी कंपनी को थर्ड पार्टी की तरह से वहां जाकर के ऑपरेट एंड बिल्ड करना, जैसे थर्मैक्स है बहुत सारी जगह अपने बॉयलर्स या अपने पावर प्लांट को रन करती है, और बहुत सारी कंपनियां, यदि वहां जॉब कंप्लीट हो गया और वो दूसरी साइट पर काम है तो सभी का ट्रांसफर किया जाना स्वाभाविक है। नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजर ऑफ साइट और बिजनेस। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक जगह किए जाते हैं, उस साइट को क्लोजर किया जाता है या बिजनेस वहां से बंद करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो भी सभी एम्प्लॉय का ट्रांसफर वैलिड माना जाता है। अब इसका एक दूसरा पहलू है जिसको हमें समझना होगा, वह है कैन एन एम्प्लॉय बी फोर्स टू ट्रांसफर। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिन केसेज में एम्प्लॉय को फोर्स करके भी ट्रांसफर किया जाना आवश्यक है, उसमें कहीं कोई इनवैलिडिटी या इलीगल एक्टिविटी नहीं है। नंबर 1, देयर इज नॉट एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जहां जो एम्प्लॉय है, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके कॉन्ट्ररी कुछ भी नहीं है, तो आपको ट्रांसफर फोर्सफुली भी किया जा सकता है, आप चाहें या ना चाहें। नंबर 2 है द ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जहां कंपनी के इंटरेस्ट में और गुड फेथ में किसी का ट्रांसफर किया जाता है, वहां यदि किसी की मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है तो वह वैलिड है।
नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मोटिवेटेड बाय एन अनइंटेंडेड मोटिव्स और मैलासियसनेस। जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपका किसी दुर्भावना से या किसी गलत तरीके से जानबूझ करके ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके कॉन्ट्ररी नहीं है तो आपको फोर्सफुली भी ट्रांसफर किया जा सकता है। नंबर 6, द ट्रांसफर इज नॉट मेड टू हरास और विक्टिमाइज द एम्प्लॉय। जहां किसी का एम्प्लॉय को हरास करने या उसको विक्टिमाइज करने के तरीके से नहीं, कंपनी की नीड पर किया जा रहा है तो वह पूर्णतः वैलिड है। नंबर नेक्स्ट है द ट्रांसफर डज नॉट इन्वॉल्व ए चेंज इन द वर्किंग कंडीशंस। जहां आपकी वर्किंग कंडीशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एज इट इज आपकी पूरी की जा रही है और कंपनी ने गुड फेथ में आपकी सर्विसेज या आपकी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन नीड को ध्यान में रखते हुए और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को फुलफिल करते हुए किया है तो यह वैलिड है। इन सब के बाद अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इन दो चीजों के बाद भी टैकल की जानी जरूरी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बाद मैं सोचता हूं व्यक्तिगत रूप से कानून अपनी जगह अपना काम करता है। कई बार कानून प्रेशर में आकर भी गलत तरीके से भी एम्प्लॉयर को मैंने परेशान करते देखा है। तो मैं यहाँ ये 4 थ्योरी आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद उनको देखिएगा और समझिएगा कि आपका ट्रांसफर उचित है या अनुचित है। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट लॉज प्रोटेक्ट यू, तो आप देखिएगा यदि प्रोटेक्ट करते हैं तो सोचिएगा। दूसरा है नोबडी कैन फोर्स यू टू मूव, ये भी एक लॉ है। यदि आपके एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस में नहीं है तो देन नोबडी कैन फोर्स यू। नंबर 3 है यू माइट बी एबल टू डू योर जॉब रिमोटली, ऐसा भी हो सकता है। और नंबर 4 है योर एम्प्लॉयर मस्ट बी रीजनेबल, मीनिंग दे मस्ट गिव यू एनफ टाइम टू रेस्पॉन्ड। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आने चाहिए। यदि इन सब का उत्तर आपके पास वैलिड है तब तो आप सोच सकते हैं कि मेरा ट्रांसफर सही है या गलत है। और यदि आपके जो पहले मैंने आपके साथ चर्चा की उन सब में एम्प्लॉयर आपको फोर्सफुली भी और लीगली भी ट्रांसफर कर सकता है। आज इतना ही। आपको यदि यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें लिखिए और जो कन्फ्यूजन फैल रहा है उससे बचिए। मेरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों से निवेदन है कि वो सोसाइटी के हित में, इंडस्ट्री के हित में और राष्ट्र के हित में इन चीज़ों की मूल भावना को समझते हुए उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने एक्ट करें। ना तो एम्प्लॉयर कभी भी किसी एम्प्लॉय को हरास करने के या विक्टिम करने के लिए कोई काम करे और ना एम्प्लॉय को ही अननेसेसरी उस काम को लीगली दावपेच में फंसाकर अपना जीवन भी और एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन को भी गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करनी चाहिए। आज इतना ही। शीघ्र मिलते हैं। आप लिखते रहिएगा ताकि हम इस तरह के कन्फ्यूजन आपके दूर करने में आपके साथ सदैव आपको मददगार साबित हों।